नमस्कार साथियों। आज हम समाजवाद सोशलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और उनका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाता है। एक बार दोबारा देखेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और उनका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली विशेषता है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। समाजवाद में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। इसके लिए राष्ट्रीयकरण का तरीका अपनाया जाता है। कृषि की सामूहिक प्रणाली को अपनाने पर बल दिया जाता है, जिसमें भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकांश नागरिक सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। साधनों का सार्वजनिक हित में उपयोग। समाजवाद में उत्पादन के साधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाता है। समाजवाद में सामाजिक लागत व सामाजिक लाभों पर विचार किया जाता है, जबकि निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभों व निजी लागतों के आधार पर चलाई जाती है। इस प्रकार समाजवाद में जनता के हितों को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। तीसरी विशेषता है केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन में समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय नियोजन को आवश्यक बताया गया है। केंद्रीय नियोजन में इनपुट आउटपुट तालिकाओं का उपयोग करके कई प्रकार के संतुलन स्थापित किए जाते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की मांग के बढ़ने की आशा में उत्पत्ति बढ़ानी है, तो इसके लिए आवश्यक कच्चे माल व इनपुटों का अनुमान लगाया जाता है। फिर अन्य इनपुटों के उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य इनपुटों का हिसाब लगाया जाता है। नंबर 4 है मूल्य प्रणाली के कार्य पर रोक। समाजवाद के अंतर्गत केंद्रीय नियोजन में मूल्य प्रणाली की क्रिया पर कुछ सीमा तक रोक लगा दी जाती है। इसमें उपभोक्ता यह निर्णय नहीं करते कि क्या उत्पादित किया जाएगा और मैनेजर स्वतंत्र रूप से कीमत लागत संबंधों के आधार पर स्वतंत्रपूर्वक कार्य नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें तो नियोजन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। केंद्रीय नियोजन बोर्ड बाजार में निर्धारित मूल्यों पर इसके लिए निर्भर नहीं करता। जो उन्हें सहायक रूप में प्रयुक्त होती हैं। कीमत केवल हिसाब मांग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित। नंबर 4 जो कुछ माल उत्पादित हुआ है उसी में से होता है। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती, लेकिन कुछ सीमा स्वतंत्रता अवश्य दी जाती है। और 6 भारत में विकास के प्रारंभिक वर्षों में भारत को विद्युत के विकास आज मान की दर काफी ऊंची हो जाती है। इस अर्थव्यवस्था दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाती है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुरक्षा संबंधी उद्योगों को भी ऊंचा स्थान दिया जाता है, ताकि उसकी युद्ध मशीनरी व सुरक्षा की दृष्टि से शक्ति काफी मजबूत हो सके।